हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाइल्ड है, उसने अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रखा है और वो एक रोटेटिंग टेबल पे घूम रहा है, क्योंकि टेबल भी घूम रही है तो वो भी घूम रहा है। तो अगर वो अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है तो उसकी एंगुलर स्पीड में क्या चेंज आते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पर जो बॉय है उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंजेस आएंगे। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर रहने वाला है, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा इस सिचुएशन के अंदर। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा किसी भी रोटेटिंग बॉडी का। तो इनिशियल को मान लेते हैं I1 ओमेगा 1 और फाइनल को मान लेते हैं I2 ओमेगा 2। ठीक है, यहाँ से मैं एक रिजल्ट और लिख सकता हूँ कि आई ओमेगा जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ से मैं एक और रिजल्ट लिख सकता हूँ कि आई और जो ओमेगा में रिलेशन होता है वो ये होता है कि आई ओमेगा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं आपको आई के बारे में एक कहानी बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर ये कोई मैंने मास ले लिया और सपोज ये इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास आर रेडियस पे एम मास घूम रहा है, तो ये जितना ज़्यादा इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर होता जाएगा ना, आई क्या होता है, mr² होता है। तो जितना ज़्यादा ये मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर होता जाएगा उतना आई कम होता जाएगा और आई बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा ये मास जो है दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा आई बढ़ता जाएगा, और पास आता जाएगा मास तो कम होता जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा अगर मास यहीं पे आ गया, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया तो। ठीक है, तो आई के बढ़ने से रेडियस के बढ़ने से जितनी ज़्यादा दूर जाता जाएगा मास उससे आई बढ़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है, अगर आई बढ़ता है तो ओमेगा घटता है। तो अब इनिशियल क्या था कि जो बॉय था उसने अपना हाथ को फैला रखा था, तो मास जो है वो इस एक्सेस से दूर जा रहा था। काफ़ी जो मास था बॉय का वो एक्सेस से दूर भी प्रेजेंट था। ठीक है ना, तो उससे क्या हो रहा था, आई बढ़ रहा था, और आई बढ़ रहा था तो ओमेगा कम था। अब उसने क्या करा, अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लिया, तो उसकी आर्म्स इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास में आ गई, तो आर क्या हो गया, कम हो गया। और आर के कम होने से क्या हो जाता है, आई भी कम हो जाता है, और अगर आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो इसलिए जब वो अपनी आर्म्स को फोल्ड करेगा तो ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।